ग्रंथों का करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब सिर्फ कोई भी पुस्तक हमने उठाई, कोई भी किताब उठाई, पढ़ लिया और टाइम पास कर लिया, इसका नाम स्वाध्याय नहीं होता है। स्वाध्याय होता है जो पूर्वाचार्य हैं, जो भगवान महावीर स्वामी की परंपरा के पश्चात जो परंपरा केवली सूत केवली आदि से चली आई, ऐसे जो हमारे महान आचार्य हुए हैं, उनके ग्रंथों का पठन पाठन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। इसको भूल करके मनमानी के अनुसार आकर्षक, मोटी, बड़ी, इस प्रकार की किसी भी पुस्तकों को देख करके खोल के बैठ जाना और उन पर विश्वास कर लेना, यह स्वाध्याय नहीं कहलाता है। स्वाध्याय के लिए हमारे यहाँ पर धरसेनाचार्य के पश्चात जो पुष्पदंत भूतबली आदि गुणभद्राचार्य, यति वृषभाचार्य तथा इसी क्रम में कुंदकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य, समंत्रभद्राचार्य, जिनसेनाचार्य, रविसेनाचार्य, जयसेनाचार्य, नयसेनाचार्य, अमृतचंद्राचार्य तथा इसी प्रकार से जैसे मानतुंगाचार्य, पूज्यपादाचार्य, उमा स्वामी आचार्य, जिन्होंने तत्वार सूत्र जैसे ग्रंथ को लिखा और उस पर अनेक प्रकार की टीकाएं लिखी गई, सुरसागर आचार्य, ऐसे जो महान वसुनंदी आचार्य हुए, उनके ग्रंथों को देख करके और भली भांति समझ करके उन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। उनमें यह देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं वर्तमान काल की बहुत भीषण और विपरीत परिस्थिति है कि अपने अपने मन से जिसको जो रुच रहा है, जिसको जो जच रहा है, वह अपने अपने हिसाब की टीकाएं आदि करके, नाम तो ऊपर का वही रहता है ग्रंथ का, परंतु अंदर अपने मन की बातों को थोप करके इसमें जो मिलावटीपना चल रहा है, वह निश्चित रूप से जो करने वाला वह तो एक बार करता है, परंतु जो पढ़ने वाला है वह स्वाध्याय के नाम पर जब पढ़ता है और उसमें जिनमत की जगह जब मनमत आता है, मनमत बताया जाता, जिनवाणी की जगह जब मनमानी उसमें थोपी जाती है, निश्चित रूप से वह स्वाध्याय नहीं कहलाता। वह स्वाध्याय उस जीव के लिए, बेचारे के लिए घातक हो जाता है। अतः पूरी तरह से अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से सोच समझ करके सिर्फ और सिर्फ आज भी ऐसे ग्रंथ मौजूद हैं जो बिल्कुल जैसी परिपाटी, जैसी परंपराओं से चले आए थे, वैसे ग्रंथ आज भी उपलब्ध होते, आज भी मिलते हैं। सिर्फ उन्हें शोध कर, जानकर, ढूंढ कर पढ़ना स्वाध्याय प्रेमी का कर्तव्य है। अपने जीवन में स्वाध्याय तो करना ही चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय नहीं करोगे तो टेलीविज़न, सोशल मीडिया, अखबार, इन सब का स्वाध्याय चलेगा, जो कि स्वाध्याय नहीं है, जो कि निश्चित रूप से समय की बर्बादी है, संसार की वृद्धि का कारण है। उस संसार की वृद्धि के कारण को रोकने के लिए, दुखों के निवारण के लिए और अपने ज्ञान को परिमार्जन करने के लिए स्वाध्याय अति आवश्यक है। परंतु स्वाध्याय की तरह हो, पूर्वाचार्यों के ग्रंथों के अनुसार हो, तो निश्चित रूप से वह स्वाध्याय अमृत रसायन का काम करेगा। वह ज्ञान आपका सम्यक ज्ञान बना